नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। आज हम लोग कवर करने वाले हैं सिंह लगन की कुंडली में यदि शनि तृतीय भाव में बैठ जाए तो क्या फल है। हम ये भी कह सकते हैं सिंह लगन की कुंडली में तुला राशि का शनि किस प्रकार का फल देता है। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की क्लास का। लग्न से गिनते हैं 1, 2, 3, तीसरा या तृतीय भाव। तीसरा भाव क्या बताता है? तीसरा भाव बात करता है हमारे मोटिवेशन, हमारे पराक्रम की। तीसरा भाव हमारे किसी भी काम के इनिशिएटिव, कितने जल्दी हम स्टेप उठाते हैं, तृतीय भाव से पता लगता है। हमारे बाजुओं की मजबूती, हमारी सांस की नली, इसोफेगस, आहार नाल, वो सब तृतीय भाव से देखा जाता है। तृतीय भाव हमारे भाई बहनों के साथ संबंध को बताता है। तृतीय भाव ये वो भाव है जिससे हम छोटी छोटी यात्राएं देखते हैं। आपका जीवन शैली ऐसी कि आपको बार बार घूमना फिरना पड़ता है, तो तृतीय भाव से पता लगता है। अब तृतीय भाव में राशि है तुला राशि। तुला राशि शुक्र की बड़ी कह सकते हैं इनकी मूल त्रिकोण राशि मानी जाती है, उनका वर्क प्लेस माना जाता है। शुक्र ना सिर्फ प्रेम संबंधों को रिप्रेजेंट करते हैं, ये कलाओं के जानकार हैं, बड़ी अच्छी डिप्लोमेसी है। व्यापारियों की तुला राशि में बहुत मजबूती देखी जाती है, अच्छा व्यापार करते हैं, तो ये वहाँ डिप्लोमेट भी हो जाते हैं बहुत अच्छे तुला राशि में। तो वो यहाँ पर है। तो कुल मिला के शुक्र का अगर वर्चस्व अच्छा है तो तीसरा भाव बड़ा अच्छा होगा। भाइयों से, बहनों से बातचीत करने का आपका तरीका भी बड़ा अच्छा है। और शनि या इस राशि को सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं, एक्साइटेड मूड में आ जाते हैं। तो शनि की ये पोजीशन तीसरे भाव को भी मजबूती दे रही है, शनि को तो दे ही रही है। तो आदमी का बोलचाल शनि के प्रभाव से प्रभावित रहता है, लेकिन सोसाइटी उसको एक्सेप्ट करती है। शुक्र में शनि उच्च का, और सोसाइटी उसको डिनाई नहीं करेगी, उसको एक्सेप्ट करेगी। यानी आप बहुत प्रैक्टिकल बात करते हैं, और क्योंकि उम्र आपकी आवाज़ के बेस मुख्य रूप से आधार में शुक्र का प्रभाव दिखाई देता है, तो आपकी वाणी ना सिर्फ सौम्य होगी, आपकी वाणी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल भी है, चीज़ों को समझाने में, सिखाने में। भाई ऐसा नहीं खाली मिठास मिठास भरी पड़ी है, आपकी वाणी ज़रूरत पड़ने पर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल बातचीत करती है। ये बात यहाँ दिखाई देती है। क्लियर हो गया? उच्च का शनि यहाँ बैठा। शनि को बिजनेसमैन भी कहा जाता है, बड़े प्रैक्टिकल बिजनेसमैन है। भाई ऐसा नहीं कि आपको खुश रखने के लिए हमेशा बोलते रहेंगे, नहीं, कुछ ऐसी बातें भी बोलते हैं वो शनि जिनको लगता है सही है, बोलनी चाहिए, और उसका कभी भी नुकसान नहीं होगा, आपको फ़ायदा ही मिलेगा। क्लियर? और पराक्रम नो डाउट बढ़ा हुआ रहता है। शनि, मंगल, ये सारे प्लैनेट पराक्रम को, इन सब चीज़ों के लिए तो बड़े चढ़े माने जाते हैं। अब इसका संबंध छठे भाव से। छठे भाव का स्वामी तृतीय भाव में बैठा है उच्च का होकर, बहुत अच्छा माना जाता है। 3, 6 और 8 अगर आपस में संबंध बनाते हैं तो ज़्यादा बुरा नहीं होता, अच्छा। इनफैक्ट 6, 8, 12 तो आपको पता है विपरीत राजयोग एक्टिवेट करने के लिए ये हाउसेज ही काउंट होते हैं। तो जब यहाँ का स्वामी यहाँ बैठता है, यानी आपका एजेंडा क्या है प्लैनेट का? ऋण से मुक्ति, और या ऋण लेना, और रोगों से मुक्ति, ये सारे एजेंडे यहाँ बैठकर पूरे होते हैं। आप कभी भी बीमार हो जाएं, रोगों से रिकवरी में आपके पड़ोसी, आपके भाई बहन बहुत मदद करेंगे, क्योंकि तीसरा भाव नेबर को भी रिप्रेजेंट करता है। और ऋणों से रिकवरी के लिए भी तीसरा भाव ही बहुत काम करेगा। आपका उचित समय पर वाणी बोलना और आपके पड़ोसी और भाई बहनों का सहयोग बहुत काम आएगा आपके। क्लियर हो गया? इसी प्रकार से बात कर लेते हैं, आपके सप्तम भाव का स्वामी भी यहाँ बैठा है। जब सप्तम भाव का स्वामी अपने से 7, 8, 9 होकर बैठा है, यानी आपके भार्या पत्नी का जो स्वामी है वो यहाँ बैठा है। भाई बहनों की मदद से आपको अच्छा पार्टनर मिल सकता है। इसमें आपके नेबर्स भी आपकी मदद करेंगे। क्लियर हो गया? और आपके लिए भाग्यशाली, पत्नी के भाग्य की बात करते हैं यहाँ से, और यहाँ पर उच्च का आगे बैठा है, तो पत्नी का भाग्य बड़ा प्रबल होगा। इसमें आपका तृतीय भाव बहुत ज़्यादा काम करेगा। क्लियर हो गया? यहाँ से गिने तो 7, 8, 9, 10, अपने से 10 होकर बैठा है, यानी आप के जो कि लिए गए कर्ज, इससे आपको यश होगा या अपयश होगा, यहाँ से देखा जाता है। इसका स्वामी यहाँ उच्च होकर बैठा है, यश सम्मान दिलाने वाला होगा। ना सिर्फ अपने कर्ज को समय पर लौटा देंगे, उस कर्ज से आप जीवन में अच्छा खासा रिटर्न कमाएंगे।
तीसरा हाउस क्योंकि कम्युनिकेशन इंडस्ट्री को भी रिप्रेजेंट करता है, तो ऐसे लोगों का संबंध कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन इंडस्ट्री के साथ भी होना चाहिए। क्लियर। अब शनि की दृष्टियों की बात कर लेते हैं। हालांकि देखिए ये दोनों का ही स्वामी शुक्र है, अगर शुक्र अच्छी स्थिति में है तो ऐसे लोग कम्युनिकेशन में इन्वेस्ट जरूर करते हैं। 1 2 3 शनि यहाँ बैठकर कहीं ना कहीं पंचम भाव में ये अड़चन का काम करेगा। आपके संतान पक्ष, आपकी विद्या पढ़ाई के दिनों में अड़चने, वो शनि के कारण है। तो कोई भी इस प्रकार की रेमेडी करनी हो आपको, ये भी जरूर ध्यान रखिएगा, जब आपका जो क्या बोलते हैं प्रेगनेंसी का टाइम चल रहा हो, महिला की कुंडली है और किसी अगर पुरुष की कुंडली है तो उसके घर में उसकी वाइफ प्रेग्नेंट है, शनि की दशा अंतर्दशा चल रही, जरूर उसकी शांति करानी चाहिए, उनके मंत्र पढ़ने चाहिए। सबसे सरल होता है कि भाई आप शनिवार के दिन देखिए सभी प्लैनेट नियम कायदे कानून पसंद करते हैं। तो किसी ने मुझे पूछा सर कोई एक ऐसा नियम बता सकते हैं आप जो सब पर चले? बिल्कुल बता सकते हैं। देखिए अनुशासित व्यक्ति को सभी लाइक करते हैं, चाहे वो राहु हो, केतु हो और बृहस्पति हो, अनुशासित व्यक्ति को सभी पसंद करते हैं। अब आप चाहे जो मर्जी बोलें कि सर मेरा जीवन ऐसा है ऐसा है, कुछ मर्जी हो, अनुशासन तो कहीं भी बनाया जा सकता है। जैसे मान लीजिए आप बिजी रहते हैं, कोई बात नहीं, आप सुबह जल्दी उठिए, सूर्योदय से 1-2 घंटे पहले उठिए और नहा धोकर जो भी हो ईश्वर है उसके जो भी, भाई अगर आप संस्कृत के मंत्र नहीं जानते हैं, सिंपली हिंदी में उन देवताओं को जानते हैं, उनका आप 100 बार 108 बार नाम लीजिए। और सबसे बड़ा रहेगा नाम लेने के बाद आपको तय करना चाहिए कि आज कोई नियम धारण करता हूँ। और मैंने आपको बताया था सबसे इस पूरी कुंडली का सबसे मजबूत नियम कहाँ से निकलता है? सप्तम भाव से। मैं ब्रह्मचर्य का पालन करूँगा आज पूरे दिन। क्लियर हो गया। अगर कोई मैरिड व्यक्ति भी है तभी भी उसको इस प्रकार की कभी बाधाएं आती हैं, तो कोई एक दिन तो आप चुन ही सकते हैं कि मैं उस दिन पूरी शुचिता का पालन करूँगा और अपने पत्नी के साथ जो मेरे अंतरंग संबंध है उनका गैप बनाकर रखूँगा। याद रखिएगा मैं ये नहीं कह रहा त्यागने के लिए ये तपस्या जिसके जीवन में नहीं है वो सही मायने में पशु है। लोग बड़े अनर्गल तर्क करते हैं कि भाई भगवान ने जब भोजन दिया है तो करने के लिए ही दिया है। भाई आपने कब पढ़ लिया भगवान के नियमों को? आपके पास तो समय नहीं है पढ़ने का। इस प्रकार के अनर्गल तर्क व्यक्तियों करने का भगवान भला करे, इनको जल्दी ही स्वर्गपुरी पहुंचाए। लेकिन मैं आपको इतना बताना चाहता हूं कि तप बिना कुछ नहीं है। तप आपका सबसे बड़ा दोस्त है। आप अगर तड़प रहे हैं ना जीवन में तो इसका एक ही कारण आपके जीवन में तप नहीं है। तो तप बनाएं आपके जीवन में। कोई एक दिन कहता नहीं सर बहुत मुश्किल है ऐसा कर पाना, तो चलो ठीक है हम महीने में एक दिन निकाल सकते हैं क्या, 15 दिन में एक दिन निकाल सकते हैं, जैसे आपको ठीक लगता है। लेकिन तप की शुरुआत तो करनी ही पड़ेगी। जब आप उसका स्वाद चख लेंगे एक बार तो आप निश्चित रूप से महीने को 15 दिन और एक हफ्ते में करने का प्रयास करेंगे। क्लियर होगा। तो सबके लिए यही प्रयोग है भी कोई भी प्लैनेट अगर आपका दिक्कत कर रहा है तो शुरुआत हम यहाँ से कर सकते हैं। भाई जैसे रविवार को सूर्य संबंधी, सोमवार को चंद्र संबंधी और राहु केतु, हालांकि हम शनिवार को देखते हैं लेकिन राहु केतु के प्रयोग आप बृहस्पतिवार को भी कर सकते हैं। जुपिटर की रिस्पेक्ट सारे प्लैनेट करते हैं। कभी कोई दिन आपको ना सूझ रहा हो तो आप जुपिटर वाले दिन बिल्कुल कर सकते हैं। ब्रह्मचर्य का पालन करें सूर्योदय से 2 घंटे पहले। मैं क्यों बार बार ये कह रहा हूँ, ब्रह्म मुहूर्त है और ब्रह्म मुहूर्त में जब न्यूरॉन्स एक्टिव होते हैं उस समय अगर आपने आधे घंटा भी साधना कर ली, यकीन मानिए पूरे दिन में कई घंटे की गई साधना से ज़्यादा अच्छा फल मिलेगा आपको। बहुत करके देखिएगा। चाहे आपको कोई ऐसा प्लैनेट में दिक्कत है, तुरंत फल ना मिले तो आप बताइएगा, 2 हफ्ते में निश्चित बात है आपको उसका पॉजिटिव फल मिल जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं कि फल मिल गया तो हमने छोड़ दिया उसको। क्लियर हो गया। अच्छाई तो जीवन में जीवन का अभिन्न अंग है। जैसे भोजन हमें करना ज़रूरी है, ऐसे ही पॉजिटिव तप इकट्ठे करना जीवन का एक अभिन्न अंग बनाना चाहिए उसको। क्लियर हो गया। कब तक हम भीख मांगते रहेंगे भाग्य के लिए कि कोई हमें जादू टोना दे दे, कोई तपस्वी आदमी, कब तक भीख मांगते रहेंगे? क्या आपको तप नहीं अर्जित करने का अधिकार है? सबको अधिकार है। इसमें कोई जाति, मजहब, वर्ण कुछ मायने नहीं रखता है। आप करना नहीं चाहते हैं तो याद रखिएगा भीख मांगने से कुछ नहीं मिलता है, दम होना चाहिए। तो दम क्रिएट कीजिए ना। तो शनि की ये दृष्टि ठीक नहीं है।
क्लियर हो गया। शनि हालांकि उच्च के हैं तो इन दोनों भावों को मजबूती प्रदान कर रहे हैं। शनि आपके भाग्य में कहीं ना कहीं रोड़ा अटका रहे हैं। आपको ऐसा लगेगा पहले अटैम्प्ट में तो हमेशा ही कि मेरे पिता का साथ नहीं है, मुझे, मैं भाग्यवान नहीं हूँ। क्लियर होगा, इस प्रकार की चीज़ें आपके जीवन में लगी। लेकिन अगर मंगल वहाँ बैठे हैं या नीच भंग हो गया है तो फिर आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सिर्फ पहले अटैम्प्ट में परेशान करेगा, उसके बाद जीवन भर परेशान नहीं करेगा। यानी यही कोई जीवन का पहला फेज। नीच भंगा, जैसे मान लीजिए मंगल अच्छा बैठा है और मंगल की महादशा शुरुआत में ही आ गई आपकी, तो ये फिर नीच भंगा शुरुआत से एक्टिव रहेगा। क्लियर हो गया। या कम से कम 2 ऑर्डर में मंगल की अंतर्दशा रिपीट हो तब ये नीच भंगा खुलकर काम करता है। यानी मान के चलिए जीवन का जो पहला फेज है भाई कोई 15-20 साल, वहाँ तो आपको जनरली एक मोटा आइडिया बता रहा हूँ, आपको इसका नेगेटिव इम्पैक्ट झेलना ही पड़ता है। यहाँ से गिनते 1 2 3, इस भाव को कमज़ोर कर रहा है जैसे मैंने बताया पहले। क्लियर हो गया। इसके लिए रेमेडी आप कर सकते हैं। फिर 7 8 9 10 अनावश्यक व्यय। क्लियर हो गया। ये कोई खास ज़रूरी नहीं थे। और मैंने अनावश्यक क्यों कहा, क्योंकि कर्क राशि के ज़्यादा फेवर में नहीं रहते हैं शनि। कई बार जब शनि बैठ जाते हैं और चंद्रमा उनके पक्ष की तरफ जाते हैं, यानी कृष्ण पक्ष के नज़दीक का चंद्रमा उनके साथ बैठता है, तो ये हमें संन्यास योग की तरफ, भक्ति योग की तरफ लेकर जाता है। अदरवाइज खाली दृष्टि मारने इसका अर्थ होगा कि आपका तृतीय भाव कारण बनेगा अनावश्यक व्यय का। कई बार कुछ ऐसी खर्चे करवा देता है जो नहीं, गैर ज़रूरी खर्चे शनि की अंतर्दशा महादशा में वो ज़्यादा हो जाता है। इसके लिए सतर्क रहना चाहिए। हाँ, चंद्रमा अच्छी स्थिति में तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं आपको। चंद्रमा उच्च का होकर यहाँ बैठ जाए, इसकी नज़र को छोड़िए, आप आनंद लीजिए बस। क्लियर हो गया। तो ये था शनि का तीसरे भाव में फल। याद रखिएगा, किसी भी दृष्टि का फल काट देना है गलत अगर हो, अगर उसका जो लॉर्ड है, उस राशि का लॉर्ड एक्साइटेड स्टेट में बैठा हुआ है, मजबूत अवस्था में बैठा है, तो कुछ उसका नेगेटिव दृष्टि कुछ कर नहीं पाएगी। क्योंकि जब उसके घर के स्वामी ने एक्साइटेड मूड में बना ही लिया है फैसला कि भाई मैं तुझे सब कुछ देने वाला हूँ, तो इसके दृष्टि से कोई खास नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ने वाला नहीं है। क्लियर हो गया। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।